हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने देखा था मसल और बोन को कनेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं टेंडन्स। और जो टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, दो टाइप के मसल होते हैं। वॉलेंट्री मसल जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इनवॉलेंट्री मसल जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, फंक्शंस ऑफ मसल्स हम लोगों ने देखा था। मूवमेंट, पोस्चर, विजन, डाइजेशन, सर्कुलेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ये होता है ब्रेक डाउन। डाइजेशन का मतलब बड़े फूड को छोटे छोटे यूनिट्स में कट करना। तो रिवीजन क्वेश्चन हम लोग एक रिवीजन क्वेश्चन ले लेते हैं। देखते हैं कि कितने लोग याद रखे हैं उस वीडियो को। मसल आर डैश इन नेचर। मसल कैसे हैं? इलास्टिक जैसे हैं, प्लास्टिक जैसे हैं। इलास्टिक मतलब अगर आप चाहो तो उन्हें आप मरोड़ सकते हो। ओके, और प्लास्टिक मतलब वो सीधे रहेंगे, जैसे उसमें कोई हवा जाएगी वो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। और रिगिड मतलब कुछ नहीं, कड़क। रिगिड मतलब हार्ड होता है, जैसे रॉड होती है वैसा हार्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रिगिड, क्योंकि मसल रिगिड जैसे हार्ड होती है। ओके, तो आज के गोल है ऑर्गन्स ऑफ डीएस मतलब कुछ नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टेजेस ऑफ डाइजेशन मतलब स्टेजेस ऑफ डाइजेशन हम लोग सीखने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन भी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता कैसा है हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ओके, एंड देन like this the digestive system is looking. So if अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत होती है बनाने में, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकदम आराम से हम लोग आपसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा माउथ। उसके बाद ये वाले जो लंबी सी डंडी है, इसे हम लोग पाइप बोलते हैं, या फिर फूड पाइप, या फिर ईसोफेगस बोलते हैं। और ये सैक जैसा स्टमक। ओके, और उसके बाद छोटू सा पैनक्रियाज, अगर आप देख पा रहे हो तो छोटा सा पैनक्रियाज है, लीवर है और गॉल ब्लैडर है। ओके, यहाँ पे है एनस, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो यहाँ पे आप हर चीज़ को फॉलो करते हुए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसे पढ़ सको। ओके, तो लेट्स ड्रॉ एंड लेबल। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या ये होते हैं, सिस्टम होते हैं, और मेंबर्स भी आप बोल सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम के मेंबर्स आप बोल सकते हो, जैसे आपकी फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, एल्डर ब्रदर, स्मॉलर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर होते हैं। वैसे ही इनमें भी एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो चलिए आज हमें इन्हें लेबल करते हैं। तो सबसे पहले ए नंबर पे आएगा हमारा माउथ, बी नंबर पे ईसोफेगस या फिर फूड पाइप बोल सकते हो, डी नंबर पे आएगा लीवर, सी नंबर पे आएगा स्टमक, ई नंबर पे आएगा गॉल ब्लैडर, एफ नंबर पे आएगा पैनक्रियाज, जी नंबर पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, एच नंबर पे आएगा बिग इंटेस्टाइन, और आई नंबर पे आएगा एनस।
एनस बोलते हैं उसे, ठीक है। अब मैं आपको एक और छोटू सा सिस्टम बता देता हूँ, मेंबर बता देता हूँ, जो कि इसमें नहीं दिया है, मतलब इस पिक्चर पे नहीं दिया है। तो यहाँ पे छोटू सा, अगर आपको यहाँ पे देखो, आपको 2 कर्व्स हैं, ओके, ऐसे करके 2 कर्व्स हैं। तो एक कर्व, ऊपर वाले जो कर्व है, ये वाला कर्व जो है उसे हम रेक्टम बोलते हैं। अब आप एनस और रेक्टम को समझ मत लेना कि दोनों एक है, ओके। अब डैश हेल्प्स इन डाइजेशन। कौन सा ऐसा मेंबर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम फैमिली का है, कौन सा मेंबर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है? तो करेक्ट आंसर इज ए, लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में है, ओके। आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड डी पार्ट को आपको लेबल करना है। डी पार्ट है स्टमक जैसा, डी पार्ट जो है वो स्नेक जैसा है, स्टमक के बिल्कुल नीचे। तो करेक्ट आंसर है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके। और ये स्नेक जैसा घूमता फिरता और वापस आता है नीचे, और वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ आपको वो बता देते हैं। मतलब मेंबर तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन वो वैसे वहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट, यहाँ पे अगर आपको ये चाहिए फुल, तो यहाँ पे आप फुल डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और इससे याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? अगर इतना सारा आप कैसे याद करोगे एकदम आराम से? तो इतना सारा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिक है माही और रोहित ट्रिक। माही रोहित शर्मा आर प्लेइंग लूडो in garden by smiling and laughing. M means mouth. M means mouth. O means esophagus. S means stomach. P means pancreas. L means liver. G means gallbladder. S means small intestine. L means large intestine. A means anus. ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ट्रिक चाहिए तो, ओके। लेबल लेटर्स सी एंड ई। ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से। इसका सी में क्या आएगा? एक स्टमक है। और ई में क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। तो सी एंड बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेजेस। जो डाइजेशन होता है वो 4 स्टेजेस में बटा होता है। फर्स्ट स्टेज होता है इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग फूड, ड्रिंकिंग or any other substance into the body by swallowing and absorbing it. मतलब अगर मैं कोई खाना खाता हूँ या फिर अगर मैं कुछ पीता हूँ तो इसका मतलब होगा इंजेशन। आगे इंजेशन में बस इतना ही है। उसके बाद डाइजेशन आता है। डाइजेशन में जो फूड होता है आप चबाते हो वो अंदर जाता है स्टमक में बहुत सारी एसिड्स मिलती है जो लीवर, पैंक्रियास और गाल ब्लैडर से बनी होती है। फिर वहाँ से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में,
ओके। और एनस के नीचे भी अब आप ये मत सोचिए कि एनस के नीचे कोई सिस्टम नहीं होता गाइस। जो फैमिली ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट से भरा हुआ है। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सलेटरी सिस्टम से भरा हुआ है और मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके जो बॉडी के ह्यूमन बॉडी के अंदर है। और उनके अंदर भी कुछ ऐसे फैमिलीज या फिर वो पूरी फैमिली होती है। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी, उसके बाद उनके सिस्टम और उसके बाद उनके मेंबर्स होते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब उसके बाद डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन हमारा स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन अकोर्स व्हेन स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो एब्जॉर्वेशन होता है उसका मतलब होता है जब जो खाना होता है, जो फूड होता है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तब वहाँ से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाते हैं फूड के। और वहाँ से जो बाकी का जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होकर, रेक्टम से होकर एनस में चला जाता है। एनस से हमारे बॉडी के बाहर चला जाता है। ओके। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और हमारी बॉडी को सप्लाई कर देता है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। ओके। और सप्लीमेंट का काम होता है, मतलब कैसे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये है न्यूट्रिएंट है तो वो बॉडी को कैसे देगी, ये काम नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। ओके। इन विच स्टेज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्बेड, कौन से स्टेज में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्वेशन और डिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्वेशन। गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें कैसे याद रखें। हम लोगों ने तो याद कर लिया डाइजेस्टिव सिस्टम के मेंबर्स, माही एंड रोहित वाली ट्रिक, और अब इन्हें कैसे याद करेंगे। तो इनके लिए भी एक इनके लिए भी एक ट्रिक है, डैड। और डैड आप बोल सकते हो, ए का मतलब आई डैड मीन्स आई डैड, आई का मतलब इंजेक्शन, डी का मतलब डाइजेशन, ए का मतलब एब्जॉर्वेशन, डी का मतलब डिफिकेशन। ओके। तो आप आई डैड याद कर सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग डेफिकेशन में। डेफिकेशन इज फाइनल एक्ट ऑफ डाइजेशन बाय ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट अ वेस्ट मटेरियल नोन एज फीसेस। ओके। डेफिकेशन जो होता है वो फाइनल एक्ट होता है जहाँ से हमारा खाना हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है फीसेस के द्वारा। ओके। तो अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मतलब कैसे डाइजेस्ट होता है हमारा बॉडी। सबसे पहले तो हमारे माउथ पे जाता है, हम चबाते हैं फूड स्टार्ट विथ माउथ से स्टार्ट होता है च्यूइंग करना। और फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा टू मेक इट सॉफ्ट, सलाइवा से वो मिक्स हो जाता है जिससे वो सॉफ्ट बन जाता है। उसके बाद वो जाता है सीधा फूड पाइप में, और फूड पाइप को हम लोग ईसोफेगस भी बोलते हैं। वहाँ से होकर ये स्टमक में जाता है, स्टमक विया ईसोफेगस में जाता है। और उसके बाद स्टमक मसल चर्न and mix the food with digestive juices to make it digestible.
जब वो जो मसल होता है, हमारा जो मसल है, स्टमक भी हमारा एक मसल है, तो स्टमक जो है वो जब मिक्स कर देता है जैसे ही खाना स्टमक में जाता है तब वो जूसेस में मिक्स हो जाता है। कौन से जूस में? एप्पल जूस, मैंगो जूस, किस में मिक्स होगा? इसके लिए एप्पल जूस और मैंगो जूस में वो मिक्स नहीं होता, ये मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूस, जिसे हम एसिडिक जूस बोल सकते हैं। ओके, ये जूस कहाँ से बनता है? ये जूस लीवर, पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर से बनता है और फूड पे जाता है। ओके, उसके बाद जब स्टमक में जब पूरा खाना चला जाता है तब उसके बोलते हैं पार्शियली डाइजेशन फूड, मतलब हाफ डाइजेस्ट हो जाना। मतलब जैसे वो स्टमक में आता है पूरा हाफ डाइजेस्ट हो जाता है, जिसे हम खाइम बोलते हैं या फिर काइम या फिर खाइम बोलते हैं। इट होल्ड्स फूड until it is ready to enter your small intestine। उसके बाद जो फूड होता है वो नई जर्नी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने को तैयार हो जाता है और तब वहाँ से स्टमक उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लाइड करा देता है और वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस कलेक्ट कर देता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन कलेक्ट जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, लीवर एंड गाल ब्लैडर। फिर से जो स्टमक में जूस ऐड हुआ था वो जूस इसके अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर मिक्स हो जाता है और मिक्स विथ काइम टू ब्रेक इट डाउन फर्दर। उसके बाद वो काइम से भी मिक्स होता है और उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होता है वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है और वहाँ से जो बाकी का फूड है जिसके अंदर अभी न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसे हम वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं, तो उसे वो बाहर निकाल देता है। विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेशन ऑफ फूड एंड्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ छोटे छोटे से बैक्टीरिया जैसे बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलियस। कुछ इस टाइप से अगर आप देख सकते हैं, इस टाइप से बनता है, ये विलियस दिखते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन और वहाँ से नर्व्स की मदद से वो पूरे शरीर को दे देता है। उसके बाद जो जितना भी वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर और सॉल्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से होके हर चीज़ रेक्टम में और हमारे बॉडी के बाहर चली जाती है। द रिमेनिंग वेस्ट इज स्टोर्ड एज फीसेस बिफोर द रिमूविंग बाय डेफिकेशन स्टेज से वो बाहर हो जाता है। तो फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। ये उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स है, मतलब फंक्शंस है। तो गाइस, अगर आपको थोड़े और क्विज या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है। लेबल हेयर बी को लेबल करो। ईसोफेगस और फूड पाइप दोनों इसे बोला जाता है। फूड पाइप को ईसोफेगस और फूड पाइप दोनों बोला जाता है। लेबल ए को लेबल करो। ये क्या है? माउथ है। ए ऑप्शन सही है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय